उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। मेसोपोटामिया में सभ्यता के विकास पर चर्चा करने में, मेसोपोटामिया के भूगोल का एक संक्षिप्त वर्णन करने में, मेसोपोटामियाई सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं का वर्णन करने में, आगामी मानव सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के योगदान को सूचीबद्ध करने में। लेखन कला और शहरी जीवन। परिचय। शहरी जीवन और शहरीकरण की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया दो नदियों फरात और दजला के बीच स्थित एक समतल भूमि थी जो अब इराक गणराज्य का हिस्सा है। जमीन बहती नदियों के कारण उपजाऊ थी। मेसोपोटामियन संस्कृति अपनी समृद्ध संस्कृति और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध थी। पुरातन मेसोपोटामियन अपनी कला, साहित्य और अभियांत्रिकी की एक विरासत छोड़ गई। इतिहासकारों का मानना है कि लेखन प्रणाली का अनुरेखण इस सभ्यता से किया जा सकता है। यह लेखन प्रणाली फिर भूमध्य सागरीय प्रदेशों, सीरिया, तुर्की तथा मिस्र तक फैली। अभिलिखित इतिहास के आरंभ काल में शहरीकृत दक्षिण भाग को मुख्य रूप से सुमेर और अक्कद कहा जाता था। इस प्रदेश में बोली जाने वाली प्रथम भाषा सुमेरियन थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ अक्कदी भाषा द्वारा इसे बदल दिया गया, जिसमें अरामाइक मिश्रित थी। पुरातत्ववेत्ता द्वारा मेसोपोटामिया के इतिहास के खोज की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। लोगों ने इन स्थानों के अध्ययन में बहुत रुचि दिखाई क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख था, जहां शिमर ईंटों से बने शहरों सुमेर है। यह लोगों को सत्य सिद्ध करने को प्रोत्साहित करता था। हालांकि 1960 के दशक तक यह स्पष्ट हो गया कि परिशुद्ध तथ्य के बजाय मेसोपोटामिया के बारे में कहानियां केवल उस समय के बारे में अपने ढंग से अभिव्यक्त थीं। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ नदियों के बीच है। यह दो नदियों दजला और फरात आधुनिक इराक के बीच से बहती हैं, जो पुराने समय की मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया या आधुनिक इराक विभिन्न क्षेत्रों से बना है और प्रत्येक का अपना भूगोल है। यह एक रेगिस्तान, दो नदियों, स्टेपी, अन्य उपजाऊ मैदानों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। उपजाऊ मिट्टी ने आबादकारों को सुमेर की समतल धसाऊ भूमि की ओर आकर्षित किया। हालांकि नदियों की अनुनमेय बाढ़ ने जीवन को मुश्किल बना दिया था। शुरुआती निवासियों की जीवन शैली आवास के आधार पर अलग अलग थी। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण शहरों में उर, लागाश, किश, उरुक और मारी शामिल थे। इतिहास में सभ्यता का निर्माण करने वाले पहले लोगों के समूह में सुमेरिया एक है। शहरीकरण का महत्व। जैसे जैसे मेसोपोटामिया खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होता गया, शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों के रूप में विकसित होने लगे। श्रम विभाजन शहरी जीवन की एक मुख्य विशेषता थी और लोग विभिन्न आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर थे। यह संगठित व्यापार और भंडारण की शुरुआत थी। अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता था। शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता था। इससे पदक्रम और लोगों से नियंत्रण क्रियाकलापों का हिसाब किताब रखना उत्पन्न हुआ। शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। वे खाड़ी पार ईरान और तुर्की से कई वस्तुओं का लेन देन करते थे। इसके लिए मेसोपोटामिया ने कुशल परिवहन प्रणाली विकसित की। परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जलमार्ग था।
नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। लेखन कला का विकास। लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब इसकी जरूरत क्रियाकलापों का हिसाब किताब रखने, प्रभुत्व अधिकार और बाद में इसका प्रसार सरकारी लेखा जोखा और राजाओं के कार्यों का वर्णन करने हेतु पड़ी। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिकाएं लगभग 3200 ईसा पूर्व में लिखी गई, जिनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं थी, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। उच्चरित ध्वनियां लेखन में प्रस्तुत की जाती थीं। लेखन अभिव्यक्ति या चित्रण संबंधी था। एक बैल को एक बैल की तस्वीर द्वारा दर्शाया जा सकता है और जौ की एक चित्रलिपि जौ को सूचित करती थी। बहुत कम मेसोपोटामियाई पढ़ना और लिखना जानते थे। पट्टिकाओं में उरुख के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की सूची होती थी। मेसोपोटामियाई लिपिक गीली मिट्टी में आड़ी कटी हुई सरकंडे से लिखते थे और पट्टिकाओं को बाद में धूप में सुखाया जाता था। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व में इसे अक्कदी भाषा द्वारा बदल दिया गया। मेसोपोटामियाई लेखन मुख्य रूप से राजत्व से प्रभावित थे और मेसोपोटामियाई संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिनिधित्व करते थे। कीलाकार लेखन का रिवाज हजारों सालों तक चला, जब तक कि नव असीरियाई साम्राज्य के अंत में फोएनिशियन वर्णमाला द्वारा इसे बदल दिया गया। मंदिर और राजा। 5000 ईसा पूर्व और इससे आगे मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास मंदिरों के चारों ओर हुआ। लोग विभिन्न चीजों की पूजा करते थे और मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे चंद्र देवता, सूर्य देवता या प्रेम व युद्ध की देवी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिरों को बनाया और उनका पुनर्निर्माण किया। शुरुआत के मंदिर छोटे आकृति के थे, जो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। बाद में मंदिरों का आकार बढ़ा और मंदिरों की बाहरी दीवारें भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थीं। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था और लोग प्रसाद लेकर आते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से नगर, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। व्यवहार में इसका अर्थ था कि मंदिर शहर की उत्पादक भूमि का नियंत्रक प्राधिकरण था। लिपिक क्रियाकलापों का हिसाब किताब रखने में मदद करते थे। मेसोपोटामिया खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर था, लेकिन जमीन व पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। 3री शताब्दी के मध्य तक सभी मेसोपोटामियाई शहर राज्यों में राजस्व के उदय से मंदिर के राजनीतिक प्रभुत्व को गंभीर रूप से संशोधित किया गया था। मुखियों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सेना इकट्ठी कर सके। इसके कारण बड़ी संख्या में गांव से शहरों की ओर आबादी का विस्थापन हुआ। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को मंदिर का अथवा शासक का काम करना पड़ता था। उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। उरुक में कांस्य के औजार और ईंट के स्तंभों से तकनीकी प्रगति की सूचना मिलती है। मोजाइक का निर्माण, आयातित पत्थरों से तैयार किए गए सुंदर नमूने और कुम्हार के चाक का निर्माण यह दर्शाते हैं कि मेसोपोटामियाई अपने समय के अग्रिम थे। शहरी जीवन। शुरुआती मेसोपोटामियाई शहर एक आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई थी। आरंभ में आर्थिक गतिविधियों पर मंदिर का बहुत अधिक नियंत्रण था, लेकिन बाद में नया शासकीय संभ्रांत वर्ग उभरा। मेसोपोटामियाई समाज में एकल परिवार प्रचलित था। शादी के बाद में
बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। ज्यादातर शादियां एक पत्नीक होती थीं। शादी में दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। ठेठ मेसोपोटामियाई शहर मंदिर के चारों ओर बने होते थे। मंदिर आमतौर पर अन्नागारों, भंडार गृहों और अन्य प्रशासनिक भवन समूह के केंद्र में बनाया जाता था। 1930 के दशक में एक शहर उर में खुदाई की गई, जहां संकरी व टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। गाड़ियां सभी जगहों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज की बोरी और ईंधन के गट्टे गधों पर लादकर लाए जाते थे। घरों के भूखंडों का एक जैसे आकार न होना और पतली गलियां, गलियों में जल निकासी नालियां का न होना नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। बाहर की गलियां कीचड़ से न भरें, इसलिए घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था। घरों में खिड़कियां नहीं होती थीं। मेसोपोटामियाई काल में कई अंधविश्वास प्रचलित थे। घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। अगर घर का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गईं। कुछ लोग घरों के फर्श के नीचे दफनाए गए थे। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। मारी नगर फरात नदी की उद्धरव धारा पर स्थित था। खेती और पशुपालन इस क्षेत्र के मुख्य व्यवसाय थे। भेड़ और बकरी पशुचारण इन क्षेत्रों के मुख्य व्यवसाय थे। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। किसानों से अनाज के बदले पशुचारक अपने पशुओं तथा उनके उत्पाद का आदान प्रदान करते थे। प्राकृतिक आपदाएं थी, जिससे फसल नष्ट हो जाती थी। इससे कई बार झगड़े होते थे। बस्तियों पर किसानों का अधिक नियंत्रण था और पशुचारकों का रास्ता रोक पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। बाद में गडरिये पशुचारकों और मजदूरों के रूप में काम करने लगे। उनमें से कुछ समृद्ध होकर वहीं बस जाते थे और कुछ ने खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली, जैसे अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई इत्यादि। मेसोपोटामियाई संस्कृति लोगों और संस्कृतियों को मिलाकर बहुत विविध थी। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे, जो मूल निवासियों से भिन्न पोशाक पहनते थे। उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन का मंदिर भी बनवाया। मारी राजाओं को छापे या हमले से सदा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ, क्योंकि वह फरात नदी के एक महत्वपूर्ण हिस्से में स्थित था। तेल, लकड़ी, मदिरा से भरी नावें मारी में अन्य स्थानों पर जाते समय रुकती थीं। रांगा और तांबे जैसी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं कांस्य के लिए आवश्यक, जो हथियार बंदी के लिए उपयोग की जाती थी, वहां से गुजरती थीं। मेसोपोटामिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दुनिया के लिए मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विरासत अपने समय की विद्वान परंपरा है। विज्ञान और शिक्षा के विकास के लिए लेखन कला आवश्यक है। मेसोपोटामिया वासियों द्वारा किए गए आविष्कारों और खोजों को लिखित रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध किया गया। आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में लिपिक और बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेसोपोटामिया वासियों के योगदान में शामिल थे
सुमेरिय द्वारा लेखन कला की खोज। सुमेरिय ने पहले 3500 ईसा पूर्व में मिट्टी के बर्तन बनाने में कुम्हार के चाक का इस्तेमाल किया और फिर 3200 ईसा पूर्व में अपने रथों के लिए इसका इस्तेमाल किया। 2 के वर्गमूल जैसी गणितीय गणना, वृत्त का 360 डिग्री में विभाजन, ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का अभिलेख, आकाशीय निकायों की स्थिति आदि। 4 सप्ताह के 12 महीनों के समय का विभाजन, प्रत्येक में 24 घंटे तक चलने वाले 7 दिन। मेसोपोटामिया वासियों ने पहला दिन दर्शिका कैलेंडर बनाया। इसमें 12 चंद्र महीने थे और यह यहूदी और ग्रीक दोनों दिन दर्शिकाओं के पूर्ववर्ती थे। अपनी फसलों में पानी के लिए सिंचाई, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए कांस्य धातु और बाद में लौह धातु, ऊन से कपड़े बुनने के लिए करघा। यदि लेखन की कला न होती तो ये उपलब्धियां संभव न होती। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मेसोपोटामिया 2 नदियों फरात और दजला के बीच स्थित एक समतल भूमि थी जो अब इराक गणराज्य का हिस्सा है। इस प्रदेश में बोली जाने वाली प्रथम भाषा सुमेरियन थी। पुरातत्ववेत्ता द्वारा मेसोपोटामिया की इतिहास की खोज की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण शहरों में उर, लागाश, किश, उरुक और मारी शामिल थे। इतिहास में सभ्यता का निर्माण करने वाले पहले लोगों के समूह में सुमेरिय एक है। लेखन प्रणाली का आविष्कार सुमेरिया ने किया। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिकाएं लगभग 3200 ईसा पूर्व में लिखी गई, जिनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं थीं, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। मेसोपोटामियाई लिपिक गीली मिट्टी में आड़ी कटी हुई सरकंडे से लिखते थे और पट्टिकाओं को बाद में धूप में सुखाया जाता था। मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास मंदिरों के चारों ओर हुआ। मंदिर आमतौर पर अन्नागारों, भंडार गृहों और अन्य प्रशासनिक भवन समूह के केंद्र में बनाया जाता था। इस